हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं, इस बार ये आपकी पारी नामक सीरीज से, ठीक है? यह क्वेश्चन जितना भी आपका क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के पेपर में सभी क्वेश्चन आपका वास्तविक संख्या थे, जो नामक चैप्टर है पहला पार्ट, उससे क्या किया हम सभी चैप्टर से 6-6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, ठीक है? जो सवाल ले रहे हैं, जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 बार, 3 बार आया हुआ है, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन का है आपका लिखा है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर हमें क्या करना है, उसका घातों का योगफल बनाना है, बताना है, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक? तो चलिए हम लगाते हैं आपका 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए कहेंगे 144 में क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है? ये आपका पहला सवाल है, हम इस सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है? ये आपका सवाल है, इधर हम क्या करेंगे, उसका रफ या कार्य करेंगे, ठीक है? जितना आपका आंसर आएगा यहीं से हम लगाएंगे, ठीक है? हल कार्य यहीं पे करेंगे और रफ कार्य भी इधर ही हम करेंगे, ठीक? आपका क्या हो जाएगा 144 का गुणनखंड करेंगे तो इकाई का स्थान पर 4 है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन सा संख्या किससे कटता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट जाइए और उसमें लिखा होगा यूपी बोर्ड के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें आप जाकर खोलेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट से एक क्या होगा, आपका वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सभी संख्याओं से कौन कौन संख्या 2 से कटेगी, कौन कौन संख्या आपका 3 से कटेगी, कौन कौन संख्या आपका 7 से कटेगा, 5 से, 11 से, इसका क्या किया एक प्लेलिस्ट बना दिया संपूर्ण रूप से। आपको केवल उसमें केवल यही बताया गया है कि कौन संख्या आपका किससे कटेगी, ठीक है? और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अंगुलियों पे निकालना भी बता दिया गया है। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको अटेंड कर लीजिए, ठीक? तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसका घातों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे, ठीक है? देखिए इकाई का स्थान पे 4 है तो संख्या देखिए इकाई का स्थान में 2 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या आपका किससे कटता है, कहेंगे 2 से कटता है, ठीक है? तो हम इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 2, ये आपका 2 36, फिर इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18, फिर इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, फिर इसको काटेंगे तो 3 3 9 3 1 3, ठीक। और यदि हम इस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, यदि हम इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो देखिए 1 2 3 4 यानी 2 पर आपका कितना घात, 4 घात, ठीक। फिर 1 2 गुणे 2 पर कितना घात, 3 पर कितना घात जाएंगे 2 का, और हमसे कहा है कि उसका घातों का योगफल कितना होगा। तो देखिए सबसे बड़ा घात क्या आपका 4, पहला घात आपका क्या है, कहेंगे सबसे बड़ा घात 4 है। फिर उसके बाद कौन सा घात है, कहेंगे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यदि इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको क्या होगा, कमेंट का जवाब दे दिया जाता है, ठीक है? चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 15 18 और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसा ज्ञात करना है, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारा वीडियो से आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं, आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है 15 18 24 का लॉसा ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या करना है, कहेंगे 15 18 और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, लॉसा ज्ञात करना है, तो ठीक है? तो चलिए हम सवाल का आपका लगाते हैं। लॉसा माने क्या होता है, आपका सब क्या होगा, एक में निकलेगा, ठीक है? तो चलिए हम लॉसा निकालते हैं इसका। ये आपका हो जाएगा 15, फिर 18, फिर आपका 24। इसका लॉसा करेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन इसमें संख्या 2 से कटने वाला है, कहेंगे 24 भी 2 से कटेगा, 18 भी 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो 15 आपका 2 से नहीं कटता है, ठीक है? यह कितना बार में कटेगा, कहेंगे 9 बार में। यह आपका कितना बार में कटेगा, कहेंगे 12 बार में। फिर इसको क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15, ये आपका क्या हो जाएगा 9, ये आपका क्या हो जाएगा 6। अब देखेंगे तो कोई संख्या 2 से कटने वाला, कहेंगे 6, फिर इसको 2 से काटेंगे, जब तक कोई संख्या इस तीनों संख्या में 2 से कटने वाला होगा तब तक हम 2 से काटेंगे। फिर हम किससे काटते हैं, 3 से, फिर हम किससे काटते हैं, 5 से, ठीक है? देखिए आपका हो जाएगा 9, फिर हो गया 3, अब किससे काटेंगे, कहेंगे 3 से, 3 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 तिरिक 9, 3 एकन्ने 3, फिर हम 3 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 एकन्ने 5, और यह क्या हो जाएगा 3 एकन्ने 3, यह आपका हो जाएगा 1, क्योंकि आप जानते हैं ना 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता। फिर हम किससे काटेंगे, कहेंगे 5, क्योंकि यह 5 क्या आपका अभाज्य संख्या है, 1 1 ठीक है? यदि हम इस संख्याओं का लॉसा ज्ञात करें, लॉसा माने क्या होता है, अलग अलग ना करके
सभी का एक में करना, ठीक है। लॉसा माने आपका क्या होता है, एक में करना। यदि आपसे कह दे मौसा ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का अलग अलग करके, और इन जो आपका तीनों संख्या में उभयनिष्ठ होता है उसको हम क्या कर देते हैं, इस संख्या का मौसा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपका इसका लौसा निकालते हैं। लौसा करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसे लिखेंगे दो दूना चार, चार दूना, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ त्रिक 24, 24 तिया कहेंगे 24 तिया, चार तिया 12 हासिल बचल एक, तीन दूनी छह, छह एक साथ 24 तिया 72, ठीक। फिर देखिए क्या करेंगे, 72 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 5 दूना 10, 5 सते 35, 35 एक 36, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, कहेंगे आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका दोनों क्या है, बहुविकल्पी के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह तो आपका पहला क्वेश्चन था, वो भी बहुविकल्पी था, उसका कितना आंसर आया था, 6 आया था, ठीक है। और इसका कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। चलिए अब आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा है 5 अंडर रूट 2 क्या आपका अपरिमेय संख्या, या सिद्ध कीजिए। यदि आप इसको नहीं जानते हैं कि परिमेय संख्या कब होता है और अपरिमेय संख्या कब होता है, तो आप याद कर लीजिए। देखिए, एक बात आपको नोट करने वाली बात होता है कि कहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या। जैसे आपको कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, कहेंगे एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि इस पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि इस पर अंडर रूट आ गया तो आपका परिमेय संख्या तभी होगा तब उसका वर्गमूल निकले। जैसे आपको मान लीजिए कोई क्या देख बताइए, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 9 दिया हो, तो आपसे कह दिया जाए कि इसका बताइए इसमें कौन कौन ऐसी संख्या जो आपका परिमेय है और कौन कौन ऐसी संख्या जो आपका क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कहेंगे वर्गमूल निकल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कहेंगे आप एक का वर्गमूल क्या होता है, कहेंगे एक, ठीक है। दो का निकलेगा, कहेंगे नहीं निकलेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीन का निकलेगा, कहेंगे नहीं निकलेगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यही देखिए दो, यह क्या है, चार, चार का क्या होता है, कहेंगे दो, पांच का नहीं निकल पाएगा, नौ का कितना होता है, तीन, ठीक है। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, तीन, ठीक है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और कक्षा 10 का पहला चैप्टर है उसको आप अटेंड कर लीजिए, ठीक है। केवल आप 10-5 मिनट ही देख लेंगे तो आपको पता चलेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और यदि आपको इससे भी कम देखना है तो क्लास 10 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर आप अटेंड करेंगे तो ये दूसरा तीसरा नंबर पे आपका सवाल होगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल आपका लगाते हैं। तीसरा सवाल आपका है कि 5 प्लस अंडर रूट 2a का परिमेय संख्या, ठीक है। लिखेंगे ये आपका क्या है, कहेंगे ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, और ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी हमने आपको बताया, लिखेंगे एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक कंडीशन होता है कि उस पर वर्गमूल नहीं होना, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यदि अंडर रूट हो तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा भी होता है कि परिमेय संख्या वह है जिसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल लिखते हैं। लिखेंगे आपका तीसरा सवाल है, लिखेंगे यही दिया है, लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे ये क्या कहेंगे, हम जान लिखेंगे हम, बस इस लाइन को याद कर लीजिए, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तुरंत आप इस लाइन को लिख देंगे तब का सवाल सही हो जाएगा। लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और 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 अपरिमेय संख्या का जोड़
इसको एक के लाइन में हम लिख दे रहे हैं, इसलिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपका अपरिमेय होता है। ओ क्या कहेंगे आपका, देखिए हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ हो, गुणा हो, घटाना हो, भाग हो। यहाँ पर आपका गुणा दे देता, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि गुणा दे देता तभी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता। यहाँ पर यदि ऐसे दे दे, यहाँ पर दे देता, तभी आपका क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, यदि यहाँ पर घटाना दे देता तब भी आपका क्या होता, अपरिमेय संख्या होता। ठीक है, देखिए हमको क्या दिया है, प्लस दिया है। ठीक है, हमको लिखना है 5 प्लस √2, तो लिखेंगे 5 प्लस √2 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय होगा। ठीक, क्या कहेंगे कि आपका क्या है, 5 प्लस √2 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हो, गुणा हो, घटाना हो, कुछ भी हो, आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका अगला सवाल दिया, चौथा सवाल। हम इन दोनों सवालों को पास पास इसीलिए लिख दिया। ठीक है, पास पास इसलिए लिख दिया, मेरा लिखने का उद्देश्य यही था कि हम एक सवाल बताएंगे और आप दूसरे सवाल ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल लगाने के लिए बस इतना मिटा देंगे और इतना मिटा देंगे, इस लाइन को कुछ नहीं मिटाते हैं। ठीक है, आपका क्या है, 7 और √5। देखिए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, ये आपका क्या है, अपरिमेय। बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा। यहाँ देखिए हमने लिखा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, इन चारों में से कोई कंडीशन आ जाए तो आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इन चारों, चाहे जोड़ आ जाए, चाहे घटाना आ जाए, चाहे गुणा आ जाए, चाहे भाग आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे 5 प्लस √3 भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। 5 प्लस √5, 7 प्लस सॉरी 7 √5 अभी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, 7 और √5 भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये आपका जितना भी क्वेश्चन है, या तो आपका क्वेश्चन ये 2 नंबर में आएगा, नहीं तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आपका लॉन्ग नहीं होता। ठीक है, जो आपका यह वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, यह वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आएगा, नहीं तो 6 नंबर में आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या होता है आपका, अति लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। जोड़ा थोड़ा बहुत यह क्वेश्चन आपका लंबा होगा, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, अब जानेंगे कि कितना आसान तरीका से लगाया जाता है। चलिए अब लगाते हैं हम आपका √2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 संख्या है, ठीक है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए परिमेय संख्या का 2-3 नियम होता है, इसको थोड़ा आप यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या का 2-3 नियम होता है, इसको हमको याद करना होता है। यदि आप उसको नियम को याद कर लिए, तो पहला नियम क्या होता है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहला नियम है। दूसरा का नियम क्या होता है, परिमेय संख्या का क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा का नियम आपका क्या होता है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, यदि इस तीनों नियम को या आपका समीकरण फॉलो कर दिया तो समझिए आपका क्या है, परिमेय संख्या है।
यदि इन तीनों नियम में से कोई भी एक नियम आपका फॉलो नहीं किया तो समझिए आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ये आपका क्या है, अंडर रूट क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे हल, लिखेंगे अंडर रूट 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। यदि इसमें से कोई भी नियम फॉलो नहीं किया तो अब क्या कहेंगे, हम आपका अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, संख्या। ठीक, तो पहला नियम इसका क्या होता है, इसको पी बट्टे क्यू के रूप में, चलिए इसको क्या करते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं। आपका हो गया अंडर रूट 2 को क्या कहते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं। पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया, कहेंगे हाँ यह नियम तो आपका क्या कर गया या फॉलो कर गया। चलिए दूसरा नियम आपका देखते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, आपका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए वर्ग माने क्या होता है, स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर प्लस पी बट्टा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कन्नी कट जाएगा। ठीक है, ये इधर बचेगा 2। पी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। फिर करते हैं बराबर, इसका क्या करेंगे, हम त्रिया गुणा कर देंगे। इसका क्या करेंगे, हम त्रिया गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए और हम जानते हैं अंक गणितीय संख्या इधर नहीं रहेगा तो इसको क्या करेंगे, हम उधर भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बट्टा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। यदि आपको कहीं पर भी इतना सवाल में यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले क्या माना है कि कहा कि आपका जो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, आपका क्या है, आपका परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसको तीनों नियम को फॉलो करना चाहिए। तो पहला नियम क्या था, इसको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने भी इसको क्या किया, आपका पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया। तो पी बट्टे क्यू के रूप में जैसे ही आपने लिखा तो पहला तो नियम आपका क्या किया, इसलिए फॉलो कर लिया। फिर हम क्या किया, दूसरा नियम पे आए हैं। दूसरा नियम आपका क्या होता है, कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो देखिए ये आपका वर्ग से अंडर रूट कट गया तो इधर आपका क्या बता, अंडर रूट 2 स्क्वायर केवल 2 बता। ठीक है, इधर क्या करेंगे, पी का स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर आपका पी पर भी है और क्यू पर भी है। तो हम क्या करेंगे, पी का स्क्वायर किए, फिर यहाँ पर क्या किए, क्यू का स्क्वायर किए। तो हम पी का स्क्वायर कर, देखिए या पी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। फिर हम क्या किए, इसका त्रिया गुणा किया। ठीक है, तो देखिए इसका त्रिया गुणा करेंगे तो देखिए जब त्रिया गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2q² बराबर पी स्क्वायर। हम जानते हैं कि अंक गणितीय संख्या को इधर नहीं रखेंगे, अंक गणितीय संख्या क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा q² बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। यदि आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं, पूरा मिटाते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं, पूरा के पूरा मिटाते हैं। हम निकाले यहाँ पर q² बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2। हमने यहाँ निकाला समीकरण 1। अब लिखेंगे p बराबर, तो नीचे क्या है, कहेंगे 2c। इसी को याद करना होता है, मान समीकरण 1 में रखने पर। यही सबसे आईएमपी लाइन होता है आपका, इसको सिद्ध करने में। ठीक है, यदि आप इसको देख लिए तो समझिएगा पूरे सवाल को लगाना जान जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जब आपको इसको मान लिखे, जहां आपका पी लिखा है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2c। और जहां सी आपका क्या है, पूर्णांक है, सी आपका क्या है, कहेंगे पूर्णांक है। प्लस में भी हो सकता है आपका, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है जी, अब जहां आपका पी लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2c लिखेंगे। ठीक है, जहां आपका पी लिखा उसके जगह हम क्या रखेंगे, 2c। आपका हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, जहां आपका पी लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2c। आपका हो जाएगा 2c। ठीक है, देखिए पी के जगह हम क्या लिखे हैं, 2c, लेकिन पी पर आपका क्या है, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका क्या करेंगे, स्क्वायर बट्टा 2। देखिए
इधर आपका हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर सी का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, नीचे आपका क्या है 2। ठीक है, यदि 2 से 2 को काट 4 को काटे तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या है गुणा है, इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा भाग बना देगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी बराबर, देखिए इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग बना, कहेंगे सी बराबर आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 2। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 में देखिए नीचे आपका क्या है 2, समीकरण 2 में भी आपका क्या है नीचे 2, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 में भी 2 है, समीकरण 2 में भी 2 है, तो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या हो जाएगा 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि आपका अंडर रूट 2 आपका क्या है अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो आप नो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, थोड़ी इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो यहाँ से क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो क्या करते हैं मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समीकरण 1 समीकरण 2 आपका लिख कर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया आपका P बराबर Q बराबर P बट्टा 2, ये आपका क्या है समीकरण 1 है। ठीक है, फिर आपका समीकरण 2 है C बराबर Q बट्टा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर के भी नीचे आपका क्या है 2, यहाँ पर P के भी नीचे कितना है 2। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। पहले हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में दो उभयनिष्ठ है, दो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है अर्थात अंडर रूट 2 अपरिमेय, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे, देखिए हम कहेंगे कि देखिए सर, जो आपका है P के भी नीचे कितना है 2, Q का भी नीचे कितना है 2। यदि आपको सीधा बात हम कहें तो कहेंगे कि P का भी एक गुणनखंड क्या होगा 2, और Q का भी एक गुणनखंड आपका क्या होगा 2। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लिखेंगे समीकरण 1 में 2, समीकरण 2 में भी आपका 2 है, तो कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में आपका क्या है 2, एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात आपका अंडर रूट 2 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि आपको इस सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल आपका पढ़ते हैं। 156 का हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पढ़े हैं यही है। ठीक है, तो चलिए हम आपका अगला सवाल लगाते हैं। किसी क्या का नाम है 156 का हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 156 करेंगे तो 2, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर करेंगे 2, 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर करेंगे 3, नहीं 3 नहीं होगा, 4 दूना नहीं 7 से कटेगा, 7 7 49, 156 का 7 दूना 14, फिर तो लेकर 8 दूना 16, फिर काटते हैं, कह रहे हैं क्या है 3 दूनी 6, 9 दूना 18, फिर काटेंगे 3 से, 3 करने 3, 3 3 9, फिर इसको काटेंगे तो 13 करने 13। यदि इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो आपका क्या होगा, 2 पर कितना घात 2 घात, 3 पर कितना घात कहेंगे 1 घात, 1 घात लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 13 पर कितना घात कहेंगे 1 घात, इसको भी लिखा नहीं जाता। तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पे 2 घात गुणे 3 गुणे 13। यदि आपको इतना सवाल समझ आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और चलिए हम अगला पार्ट में आपका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। चलिए चलिए आपका क्या है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। दूसरा चैप्टर से हम 6 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपका इस बार हम केवल 3 सवाल लिखे, उसके बाद हम 3 सवाल आपका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में हम कुल टोटल 6 सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 सवाल आप पढ़ लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, आपका 3 सवाल बता देंगे क्या होता है। क्या आपका सवाल दिया है 3x माइनस 3y बराबर 8, फिर दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9। केवल हमको बताना है यह संगत है कि असंगत। तो अब जानते हैं संगत कब होता है, कहेंगे जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2 हो, तो आपका क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है आपका, संगत होता है। अब सब इसके बाद सब कंडीशन जो आपका होता है ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू इसका टू नॉट सी वन बट्टा सी टू, आपका क्या होता है, असंगत होता है। फिर आप जानते हैं क्या होता है, ए वन बट्टा ए टू और बी वन बट्टा बी टू और सी वन बट्टा सी टू भी आपका क्या होता है, असंगत होता है, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या होता है, कहेंगे यदि ए वन बट्टा ए टू और बी वन बट्टा बी टू आपका बराबर नहीं होता, क्या होगा, आपका संगत होगा। और यदि ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू इसका टू ना सी वन बट्टा सी टू, तभी आपका क्या होगा, असंगत होगा। इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको देखते हैं, यदि यदि आपका यह आ गया, यह वाला नियम से आ गया तो कहेंगे संगत, यदि इन दोनों में से कोई भी नियम फॉलो कर लिया तो हम क्या कहेंगे, असंगत, ठीक है। चलिए आपका सवाल पहला लगाते हैं, जो आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 बार से ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, केवल हम उसी को लगा रहे हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला सवाल आपका दिया, कहेंगे 3x 3y बराबर बराबर 8, फिर आपका दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ए वन ए टू बी वन बी टू का मान निकालते हैं। आपका यह हो जाएगा समीकरण एक, और समीकरण एक में सभी क्या होता है, ए वन होता है, और समीकरण दो में क्या होता है, ए वन ए टू बी टू सी टू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए वन, तो कहेंगे सर इसमें ए वन का मान आपका होगा 3, बी वन का मान आपका होगा 3, सी का मान आपका होगा 8, 1 1, ठीक। फिर हम करेंगे ए टू का मान कितना होगा, कहेंगे 4, बी टू का मान कितना होगा, कहेंगे -6 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, सी का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू से तुलना करने पर, तुलना करने पर अब क्या करेंगे, हम इन सब का तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो देखिए ए वन का मान कितना है, कहेंगे 3, और ए टू का मान कितना है, कहेंगे 4 बराबर, फिर देखिए बी वन का मान कितना है, कहेंगे 3, बी टू का मान कितना है, कहेंगे -6, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं क्या आपका बराबर है, तो हम यदि आपका यह बराबर आ जाता तो हम क्या करते, तीसरा निकालते। तो देखिए यहीं पर आपका क्या हो गया, बराबर नहीं है, तो आपका क्या होगा, कहेंगे संगत होगा, संगत युग्म होगा, ठीक है। आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए आपका अगला सवाल हम पढ़ने जाते हैं, जो आपका दिया है के का मान ज्ञात करना है। समीकरण आपका दिया है के एक्स प्लस 2y बराबर 5, फिर दिया है 3x प्लस के बराबर 1, ठीक है। आपका यह सवाल दिया, ठीक है, हमसे पूछा इसमें के का मान ज्ञात करिए। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। जितना भी हम आपका क्वेश्चन लगा रहे हैं सभी आपका विद्या क्वेश्चन से लगा रहे हैं, ठीक है, और अवतार से लगा रहे हैं, निकाल कर दोनों से, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें आपका अनसॉल्व से भी है, ठीक है। चलिए इसमें आपका पहला सवाल है के एक्स
प्लस 2y बराबर 5। फिर आपका 3x प्लस वाई बराबर 1। ठीक, ये आपका है समीकरण 1, ये आपका है समीकरण 2। ठीक, तो सबसे पहले इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं। कहेंगे a1 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे k। b1 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 2। c1 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 5। फिर देखिए a2 का मान आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 3। b2 का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे आप कुछ नहीं कितना मानते हैं 1। c1 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 1। ठीक है, यदि हम इसका तुलना हमको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 ने, तो क्या करेंगे देखिए यदि आपको कहा नहीं है कि द्विघात समीकरण है क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, यदि आपसे नहीं कहा है कि एक हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि केवल अद्वितीय हल होगा, ठीक है, यदि आपको यह नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, इसमें तक एक ही फार्मूला होता है, कहेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। क्या क्या करेंगे, हम प्रयोग कर देंगे। तो देखिए a1 का मान कितना है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2। a1 का मान कितना है, कहेंगे k। a2 का मान कितना है, कहेंगे 3 बराबर b1 का मान कितना है, कहेंगे 2। b2 का मान कितना है, कहेंगे 1। इसका गुणा हम क्या करेंगे इसमें, और इसका गुणा क्या करेंगे इसमें, k का गुणा 1 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, k करने के। 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6। यानी k का मान आपका कितना आ गया, 6। यदि आपको सवाल अच्छा लगे, यदि हमारे समझाने का थ्योरी आपको अच्छा लगे पढ़ाने का, या यदि आपको अच्छा से समझ आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये आपका अगला सवाल हम पढ़ते हैं। कहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 117 है मीटर स्क्वायर है। यदि उसका परिमाप का अंतर 12 हो तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। आपका सवाल बहुत आसान है, बहुत आईएमपी सवाल है। ठीक है, यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन 4 या 5 बार पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग, इसमें कितना वर्ग है, 2 वर्ग। सबसे पहले मानेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना, माना पहला वर्ग, पहला वर्ग, पहला वर्ग का क्षेत्रफल आपका यक्ष है। तो क्षेत्रफल का भुजा, भुजा आपका यक्ष है। ठीक, दूसरा वर्ग का, माना दूसरा वर्ग का भुजा आपका क्या है, कहेंगे वाई। अब काम का है कि वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का आपका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न, रुकिए थोड़ा, लिखेंगे प्रश्न न अनुसार, क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार करेंगे। ठीक है, पहला क्या आपका कहेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरा का क्या है, कहेंगे वाई का स्क्वायर बराबर क्या दिया आपका 117। आप समझे हैं, यानी पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कहेंगे भुजा स्क्वायर। यानी पहले का भुजा कितना है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, दूसरे का भुजा कितना है, वाई, तो वाई का स्क्वायर। दोनों का वर्गों का योगफल आपका कितना दिया है, 117। ठीक है, तो हमने 117 लिख दिया। इसको मान लिया हम समीकरण आपका क्या है, 1। ठीक, फिर कह रहा है यदि उनका परिमाप, और हम परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, कहेंगे 4x। लिखेंगे दोनों मान, दूसरा का लिखेंगे उनका परिमाप, लिखेंगे उनका, उनका परिमाप, परिमाप का हमें क्या करना है, अंतर है। ठीक है, तो पहले का परिमाप क्या हो जाएगा, कहेंगे 4, और भुजा का क्या है x माइनस 4, दूसरे का भुजा कितना y, और आपका अंतर कितना दिया है, कहेंगे 12। और यदि हम दोनों संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12/4। 4 करने 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, कहेंगे x माइनस वाई बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 3। ये आपका हो गया समीकरण 2। चलिए अब आपका अब देखिए फिर क्या क्या कहा है, कह रहा है
यहाँ तक तो हम लोग लगा रही है। फिर कह रहा है तो दोनों वर्गों की भुजा का, कह रहा है कि यदि दोनों, कह रहा है कि यदि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी दोनों वर्गों की हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए चलिए हम यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे, चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसके लिए हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो आपका समीकरण आया है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। आपका पहला समीकरण आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। दूसरा का समीकरण आपका आया है एक्स माइनस वाई बराबर 3। अब लिखेंगे आपका हो गया। देखिए आपका क्या है, कहेंगे एक्स, ये आपका आया ना, यह आया ना, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, अभी नीचे लिखेंगे दोनों वर्गों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों 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 पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, आपका दोनों पक्ष इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई का अंतर है, थोड़ी अंतर है ना, यहाँ पर देखिए माइनस है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी एक्स माइनस वाई का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। ठीक है, यदि इसका वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सूत्र जानते हैं, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ए माइनस होता है, देखिए यहाँ पर यह प्लस का होता था। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि यहाँ प्लस होता है तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, केवल यही चेंज होता है, इसके यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस, बाकी सब उसी तरह लिखाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ए का मान कितना दिया एक्स, बी का मान कितना दिया वाई। ठीक है, तो करेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या होगा, 3 3 9। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कितना जानते हैं, 17 होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 117 माइनस 2xy बराबर 98। ठीक है, अब देखिए क्या है 117 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, इधर क्या होता है आपका 2xy बराबर 9, यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 117। ठीक है, देखिए आपका हो गया माइनस 2xy बराबर, देखिए यदि 17 में से हम प्लस 8 जोड़ दें तो आपका क्या होगा, माइनस 108 होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, देखिए यह होगा एक्स और वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 108/2। इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, कहेंगे 5 दूना 10 और 4 दूना 8 यानी 54 आ गया। ठीक है, यानी आपको यहाँ देखिए आपका आया है एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया, एक्स इंटू वाई बराबर आपका कितना आ गया, 54। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका यह हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा समीकरण 1, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, यहाँ तक तो आपको निकाल दिए। अभी हमको यक्स इसका भुजा नहीं निकला है। ठीक है, आपका यहाँ पर भुजा का मान नहीं निकला, चलिए हम उसका भुजा का मान निकालते हैं। हमने अभी भुजा का मान नहीं निकाला है। ठीक है, तो भुजा का मान निकालने के लिए पुनः क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दोनों वर्गों का क्षेत्र भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों, चलिए, और आपसे कहा है कि दोनों वर्गों का योगफल कितना दिया 117। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों का, देखिए दोनों भुजाओं का क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों भुजा में ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, आप सूत्र जानते हैं क्या करना है, दोनों भुजाओं का योग भी ज्ञात दिया था। ठीक है, योग का है ऊपर तो हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का योग करेंगे। तो आप सूत्र जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर आप जानिए आपका हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है, कहेंगे 117 प्लस 2 एक्स और वाई आप जानते हैं कभी हमने सिद्ध किया था, एक्स और वाई बराबर आपका कितना होता है 54। ठीक है, हमने अभी इसको सिद्ध किया था यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा किया कितना हो गया 54। ठीक है, आपका हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका क्या हो गया 117 प्लस, इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 108
ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर, देखिए 7 7 14 14 1 15, हासिल बचा आपका कितना 2, एक और एक आपका क्या मिल जाएगा 2, ठीक 7 7 14 14 एक हासिल किया 15, 15 में यानी हासिल आपका कितना बचा 1, जीरो और एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 में एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 2, एक और एक मिलकर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक। क्या देखिए इधर क्या आपका स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो आपका क्या बना देगा अंडर रूट, एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 100 225 का वर्गमूल, और हम जानते हैं 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, यानी एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया 15, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया 15, ये आपका हो गया समीकरण 4, ठीक है। अब कहेंगे समीकरण 4 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखे नहीं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को आपस में जोड़ने के लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को आपस में जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा का आपका क्या है, कहेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या आपका 15 है। हमको क्या करना है आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक एक्स मिलकर आपका कितना एक्स हो जाएगा 2 एक्स, 15 में 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18, तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 18/2, यानी कितना आ गया 9, एक्स का मान आपका कितना आ गया 9, ठीक है। एक्स का मान आपका कितना आ गया 9, यानी आपका पहला भुजा कितना निकल गया 9, लिखेंगे जो आपका एक्स का मान निकला है, लिखेंगे इसका यह मान मान समीकरण 3 में रखने पर, ये 3 में रखिए 4 में रखिए आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसमें मन करेगा आप उसमें रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका देखिए क्या देगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या देगा, देखिए यही है ना एक्स माइनस वाई बराबर आपका कितना है 3, एक्स का मान कितना निकला है कहेंगे 9, माइनस वाई बराबर आपका कितना आ गया 3, देखिए प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या देगा माइनस, वाई बराबर आपका 3 माइनस 9, तो माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यदि 9 में से 3 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा -6, माइनस से माइनस खत्म हो गया, वाई का मान आपका कितना आ गया 6, ठीक है। आपका वाई का मान कितना आ गया 6, और आपको सवाल में कहा है कि इन दोनों संख्याओं का क्षेत्रफल आपका क्या है 117 दिया, ठीक है। हम उत्तर कर यही दोनों आपका क्या हो जाएगा उत्तर है, ठीक है। अब हम क्या करना है उत्तर की जांच करें, देखिए सही में उत्तर आपका सही आया कि गलत आया, ठीक है। आपको कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना आना चाहिए 117, यदि इतना आंसर आ गया तो समझिए आपका एक्स और वाई का मान सही है, ठीक है। चलिए एक्स का मान कितना है कहेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आंसर में कितना आना चाहिए, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 181, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, जोड़ दे 9 6 1 7, यह हो गया 11, यानी आपका आंसर कितना आ गया 117। तो यही आपका क्वेश्चन में कहा जाता है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।